आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो बिहार में भूमि के लिए सर्वे किया जा रहा है। बिहार भूमि के लिए सर्वे जो कि स्टार्ट हो गया है, 20 अगस्त से स्टार्ट है। उसमें ज़रूरी दस्तावेज ज़रूरी दस्तावेज जो लगने वाला है वो क्या है, आपके पास क्या क्या चीज़ होगा तो आपका सर्वे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट का नाम हम यहाँ पे लिख चुके हैं। इसमें से अगर कुछ डॉक्यूमेंट है आपके पास तो आपका सर्वे जो है, सर्वे में दस्तावेज घोषणा पत्र भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले भूमि रसीद, आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत क्या क्या चीज पड़ेगा। सबसे पहले हम वो बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट की जो जरूरत पड़ने वाली है आपको सर्वे के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट क्या है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो चाहिए आपको भूमि रसीद। अगर भूमि रसीद आपके पास करंट रसीद है तो वो करंट रसीद निकाल के रख लेंगे आप सर, जो भी है जहां पे अभी रखे हुए हैं आप निकाल कर रख लेंगे। उसके बाद रजिस्टर की कॉपी, अगर सपोज ये रसीद नहीं है तो रजिस्टर की कॉपी है तो रजिस्टर की कॉपी भी चलेगा यहाँ पे सर्वे में। उसके बाद खाता खतियान, अगर सपोज किसी के पास खतियानी जमीन है, सपोज पूर्वजों से आ रहा है, परदादा का जमीन है, जो सपोज मानते हैं कि परदादा के जमीन है, परदादा के जमीन के बाद फिर दादा के नाम से जमीन हुआ। इस टाइप से यहाँ पे खतियानी जमीन, कुछ जमीन जो होता है जिसको खतियानी जमीन बोलते हैं, जिसका केवाला नहीं होता है तो वो खतियान भी चलेगा। खतियान जो होता है वो खतियान भी चलेगा, और खतियान जो चलेगा वो ऑनलाइन खतियान नहीं चलेगा। ठीक है, उसके लिए आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके खेसरा नंबर देंगे तो आपको खतियान दे देगा। वहां से डुप्लीकेट जो खतियान निकलता है वहां से मोहर और स्टाम्प करके वहां से दे देगा। उसके बाद घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र जो लास्ट में हम बताएंगे घोषणा पत्र क्या है वो भर के आपको देना होगा। उसके बाद पुराना नक्शा, अगर आपके पास पुराना नक्शा भी है तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद जमाबंदी संख्या आपको चाहिए, जमाबंदी संख्या अगर अवेलेबल हो आपके पास तो ठीक है। जमाबंदी संख्या आप निकाल लेंगे रजिस्टर 2 में देख के, ठीक है, जो कि सबका लगभग में बिहार का जो भी है रजिस्टर 2 में सारा कुछ शहर गया है, तो रजिस्टर 2 में आप जमाबंदी संख्या देख सकते हैं। या फिर ब्लॉक में जाके आप वहां से भी रजिस्टर 2 चेक करवा सकते हैं, जिसमें आपको जमाबंदी नंबर मिल जाएगा। उसके बाद दावा किए गए प्रमाण पत्र, अगर सपोज आपके पास कोई जमीन है जो मेरा था उस पे दावा किए हुए हैं या किसी तरह का दावा करके आप वो जमीन को लिए हुए हैं, तो वो दावा प्रमाण पत्र या जो भी प्रमाण पत्र है आपके पास, जो भी इस जमीन से रिलेटेड पेपर है आपके पास, वो पेपर रख लेंगे। उसके बाद आधार कार्ड आपका चाहिए, पहचान पत्र और बंटवारानामा पेपर। एक जो है बंटवारानामा पेपर, अगर सपोज कोई बंटवारा किए हुआ है, जैसे सपोज भाई है, दादा है, दादा के बाद फादर आता है, फादर में सपोज 3 भाई है, उसका 3 भाई है तो तीनों में अपना बंटवारा नामा किए हुआ है। सपोज 1 कट्ठा जमीन 10 कट्ठा जमीन है, वो 3 भाई या 4 भाई है तो 4 भाई में डिवाइडेड किए हुआ है, 2.5 कट्ठा 2.5 कट्ठा 2.5 कट्ठा करके 4 भाई में डिवाइडेड किया हुआ है, तो वो हो गया आपका बंटवारा नामा पेपर, तो वो भी आप दे सकते हैं वहां पे। और उसके बाद अन्य आईडी प्रूफ, अगर कोई और भी आईडी प्रूफ है आपके पास तो वो भी चलेगा, जैसे एग्जाम्पल में पासपोर्ट है या और भी कुछ प्रूफ है, जो भी प्रूफ देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं दावा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है वंशावली। वंशावली भी जरूरी है लगभग में सबको, जिनको दादा परदादा के नाम से जमीन है या फिर बहुत पूर्वजों के नाम से जमीन है, तो इससे रिलेटेड जो भी है जो वंशावली यहाँ पे बना सकते हैं। वंशावली का फॉर्मेट हम पिछले वीडियो में आपको दिखा चुके हैं कि कैसे वंशावली बनाएंगे और किस टाइप से यहाँ पे हम लेके आएंगे। सपोज दादा है, दादा के बाद फादर आता है, फादर के बाद बेटा उसका, इस टाइप से यहाँ पे वंशावली हम बनाते हैं। वंशावली में हम ये दर्शाते हैं कि ये जो वंश है, सपोज मेरे दादा का जो वंश है कितने तक है अभी। ठीक है, जैसे दादा के बाद दादा डेट कर गए, उसके बाद फादर आया, फादर के बाद उसके बेटा आया, इस टाइप से यहाँ पे वंश को हम दर्शाते हैं वंशावली में। ठीक है, तो ये इसलिए वंशावली बहुत ही जरूरी है, वंशावली बना लेंगे। वंशावली को अभी अलॉट जो किया वो ग्राम में भी आपको बन जाएगा विदाउट आपको जो भी एसडीओ का। पहले क्या था, मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बना के उसके बाद वंशावली बनता था, बट अभी लागू कर दिया कि यहाँ पे जो भी है, जो भी पंचायत में, वो पंचायत स्तर से भी वंशावली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। वंशावली आप चाहे तो मजिस्ट्रेट वाला भी, मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनाकर भी बना सकते हैं, या फिर सर्वे के लिए बना रहे तो ये भी पंचायत स्तर से भी बना सकते हैं। उसके बाद जमाबंदी मृतक के नाम से उनका मृत्यु प्रमाण पत्र अगर हो तो, अगर एग्जाम्पल में सपोज मेरे फादर के नाम से जमीन है, अगर उनका मृतक प्रमाण पत्र डेथ सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो डेथ सर्टिफिकेट भी वहां पे लगा सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट है, इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास वो लगा सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, बहुत सारा रूल्स है। उसके बाद आता है यहाँ पे गैर मजरूआ जमीन के बारे में।
जो कि गैर मजरूआ जमीन क्या होता है। पहले सबसे पहले बता दें गैर मजरूआ जमीन क्या होता है। गैर मजरूआ जमीन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक गैर मजरूआ जमीन आम होता है, एक खास होता है। गैर मजरूआ जमीन आम वैसे जमीन जिसमें जो सरकारी कामों में लाया जाता है, ठीक है, जो सरकारी कामों में, जैसे गैर मजरूआ जमीन एक ऐसा जमीन होता है जिसका कोई भी पेपर नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो वो सरकार के अंडर में उसका हक जो है, जो भी गैर मजरूआ जमीन का उसका हक जो मालिकाना हक होगा वो सरकार होगा, वो सरकार के स्तर में चला जाएगा। अब वो उस जमीन को कुछ भी करे। अगर सपोज डेट आप किसी भी जमीन को आप जबरदस्ती मतलब उसको कब्जा किए हुए हैं, कब्जा किए हुए और आपके पास कोई भी पेपर वगैरह कुछ भी नहीं है आपके पास, तो उसको हम गैर मजरूआ जमीन बोलते हैं, जो कि सरकार का हो जाएगा। जैसे सर्वे होगा तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका अगर पेपर दिखा दिए तो वो पेपर होगा आपका, पर नहीं तो अगर पेपर अगर गैर मजरूआ जमीन है तो वो सरकार के अंडर चले जाएगा। वो सरकार जो भी करे उसमें सपोज डेट स्कूल बना सकता है या फिर जो भी चीज, जो भी धार्मिक मतलब या जो भी पब्लिक के लिए, जो भी पब्लिक को फायदा के लिए हो, वो चीज वो सरकार अपने स्तर से वो काम करती है। तो गैर मजरूआ जमीन दो तरह का होता है। एक दूसरा होता है, दूसरा गैर मजरूआ जमीन खास होता है, जिसका जो भी वो भी गैर मजरूआ जमीन ही होता है, बट उसमें क्या होता है, आपके पास पेपर होता है, पेपर में हम कुछ भी बना लिए, जैसे खतियान बना लिए या फिर कुछ मालिकाना हक के लिए कोई पेपर हम कोर्ट से बना के रेडी कर लिए हैं। तो वैसा जमीन अगर आप सपोज डेट किसी भी जमीन को गैर मजरूआ जमीन को आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से पेपर वर्क कर लिए तो वो जमीन आपका होगा। चाहे सर्वे हो, सर्वे में भी आपका ही जमीन रहेगा, तो वो जमीन को सरकार नहीं ले सकती है, क्योंकि आपके पास दावा करने के लिए पेपर परपत्र, मतलब सिर्फ ये ध्यान रहे कि दावा करने के लिए आपके पास पेपर होना चाहिए गैर मजरूआ जमीन का। गैर मजरूआ जमीन के लिए आपके पास दावा करने के लिए कोई भी पेपर है तो वो जमीन आपका ही होगा, सर्वे में भी आपका ही रह जाएगा। तो वैसा जमीन नीचे में लिखा हुआ है, वैसा जमीन जिसपे किसी का कब्जा और उसके पास उसका खतियान है, सॉरी हिंदी में टाइप करने में मिस हो गया था, तो यहाँ पे कुछ हिंदी मिसिंग है, तो ध्यान नहीं दीजिएगा उतना। तो वैसा जमीन जिसका उसके पास उसका खतियान हो, किसी तरह का पेपर हो, जैसे सपोज डेट किसी भी तरह का उस पेपर हो, जैसे सपोज डेट कोई जमीन होता है गैर मजरूआ होता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, या फिर कोई खतियान बना लेता है और खतियान रहता है उसके पास, उसके अलावा उसके पास न केवाला रहता है न कुछ भी रहता है, लेकिन वो जमीन जो है गैर मजरूआ रहता है, तो आपके पास खतियान भी है ना, तो वो जमीन आपका ही रहेगा। अगर सर्वे भी होगा तो वो जमीन आपका ही, गैर मजरूआ जमीन जो है वो आपका ही रह जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको कि क्या कहते हैं, जमीन में वंशावली कैसे बनाते हैं, तो वंशावली के बारे में हम बता दिए थे कि वंशावली ऐसे ऐसे करके इस टाइप से यहाँ पे परफॉर्मा डाल के हम बना सकते हैं वंशावली। अब आते हैं यहाँ पे कुछ फॉर्म है, जो परपत्र टू है, जो सब घोषणा पत्र भी बोल सकते हैं। ये फॉर्म आपको सर्वे के टाइम में मांगा जाएगा। सबसे पहले जो फॉर्म मांगा जाएगा आपसे, ये सर्वे फॉर्म मांगा जाएगा, ये परपत्र 2 मांगा जाएगा। परपत्र 2 या उसे बोल सकते हैं घोषणा पत्र। इसको आप ऑनलाइन नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नेट से डाउनलोड आपको नहीं मिल रहा है तो कैसे मिलेगा, या फिर इसी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपको इस फॉर्म का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप डाउनलोड करके आप निकाल सकते हैं। ये परपत्र 2 जो है इसको आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, इसको आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी दे सकते हैं। जो भी पंचायत में शिविर लगेगा उसमें वहां पे जाके जमा कर देंगे। तो आपसे सबसे पहले यहाँ पे परपत्र 2 ही मांगा जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे जमीन का बैरो रहेगा, जमीन का डिटेल्स रहेगा सारा। जमीन के डिटेल्स में आपका ये रहेगा, आप ये घोषणा कर रहे हैं कि इस जमीन पे हमको मतलब सर्वे करवाना है इस टाइप से। तो यहाँ पे परपत्र 2 को भरेंगे कैसे, सबसे पहले ये हम बता दे रहे हैं कि परपत्र 2 को भरना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा राजस्व ग्राम में हम जिस जमीन पे, जहां पे जमीन है आपका, जिस ग्राम में जमीन है वो ग्राम का नाम डालेंगे। सपोज डेट आपका किसी गांव में जमीन है तो उस गांव का यहाँ पे राजस्व ग्राम जो है वो उस गांव का नाम डालेंगे। उसके बाद थाना नंबर में जो भी आपका थाना नंबर होता है, जो कि आपके रसीद पे मिल जाता है, रसीद पे भी मिल जाएगा, खतियान पे भी मिल जाएगा, और अगर आपके पास केवाला है तो केवाला पे भी मिल जाएगा। उसके बाद हल्का नंबर है, हल्का नंबर ये जो है, हल्का नंबर आपको नहीं पता है तो हल्का नंबर नहीं भी डालेंगे तो कोई कंपलसरी नहीं है, हल्का नंबर छोड़ देंगे, वो वहां पे खुद ही भर लेंगे। उसके बाद पुलिस थाना डालेंगे, जहां भी आपका थाना है वो थाना डालेंगे। उसके बाद अंचल आएगा, अंचल में आप अपने ब्लॉक का नाम डालेंगे। उसके बाद जिला आएगा, जिला में आप अपने जिला का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे परपत्र 2 का जो है फॉर्म आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे सारा फॉर्म आ जाएगा।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे रैयत का नाम, रैयत का नाम, सह-हिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम भी चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्म भरते वक्त यहाँ पे ये वाले कॉलम में ध्यान देंगे। अगर सपोजिटेड कोई भी जमीन आपके दादा के नाम से है, उसमें अगर 4 अंश है, मतलब 4 बेटा है, तो वो 4 अंश हो गया, ठीक है, दादा के नाम से है। तो यहाँ पे अगर सपोजिटेड आप अपने नाम से बना रहे हैं, आप अपना 3 भाई हैं, तो यहाँ पे तीनों भाई का नाम डालेंगे 1 और 2 और 3 करके। अब उसके बाद 1 जो डालेंगे, 1 यहाँ पे डालेंगे, सपोजिटेड 1 जो डालेंगे आप अपने पिता का नाम डालेंगे। उसके बाद जितना भी उसके पास बेटा है या बेटी है, यहाँ पे अंश लिख देंगे, नीचे में छोटा जैसा अंश लिख देंगे, जो कि हम यहाँ पे बता दे रहे हैं इस टाइप से। सॉरी, यहाँ पे लिखा नहीं रहा, तो यहाँ पे हम एक परफॉर्मा में यहाँ पे बता दे रहे हैं। सपोजिटेड वहां पे जो है नाम लिखेंगे, जैसे सपोजिटेड कुछ भी नाम है, यहाँ पे नाम लिख देंगे। यहाँ पे एग्जांपल में हम बता रहे हैं, जैसे कि कलीम है, ये कलीम नाम से ये जो बंदा है, मतलब जो आदमी है कलीम नाम से, ये फादर है। उसके बाद इस टाइप से, इसी टाइप से यहाँ पे फॉर्म भरेंगे जो आगे बता दे रहे हैं। यहाँ पे कलीम नाम हो गया। उसके बाद नीचे में जो परफॉर्मा, उसी परफॉर्मा में आप नीचे में लिखेंगे, यहाँ पे अगर इसके पास कलीम के पास 5 बेटा है, तो यहाँ पे 5 अंश लिखेंगे, 5 के बाद यहाँ पे अंश लिख देंगे। यहाँ पे इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये परफॉर्मा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परफॉर्मा जो है, यहाँ पे 1 नंबर जो है, यहाँ पे 1 डालेंगे, उस बेटा का नाम जो भी आपका पटीदार है या सिर्फ सेल्फ है, अपना ही है, तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे फर्स्ट वाले कॉलम पे। उसके बाद आपके पास अगर 5 बेटा है या 4 बेटा है, जो भी बेटा है, अगर एक ही बेटा है तो यहाँ पे 1 अंश लिखेंगे। अगर आपके पास 5 बेटा है तो 5 अंश लिखेंगे। इस टाइप से यहाँ पे परफॉर्मा जो भी है यहाँ पे भर लेंगे। उसके बाद अस्थाई पता, अस्थाई पता में जो भी आपका एड्रेस है, यहाँ पे ये ध्यान रहे, अगर सपोजिटेड आपके आधार में या आप मतलब टेम्पोररी सपोजिटेड यहाँ पे बिहार से बाहर रहते हैं, या फिर टेम्पोररी बिहार से बाहर रहते हैं, या कहीं भी रहते हैं, या फिर बिहार में ही रहते हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट में आपका एड्रेस जो है चेंज हो गया है आधार कार्ड में या जो भी हो गया, तो वो एड्रेस नहीं डालेंगे। अगर टेम्पोररी आप रह रहे हैं तो यहाँ पे जो भी आपका अपना एड्रेस है, परमानेंटली एड्रेस है, वो एड्रेस डालेंगे। फर्स्ट कलम में डाल देंगे विलेज करके, विलेज डालेंगे, उसके बाद पोस्ट डालेंगे, उसके बाद पीएस डालेंगे, उसके बाद अंचल डालेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, उसके बाद पिन कोड डाल देंगे, जो भी है फुल एड्रेस यहाँ पे सारा में डाल देंगे। उसके बाद आपके पास खाता जो भी है, खाता नंबर डालेंगे, उसके बाद खेसरा नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे रकबा पूछेगा कि ये खाता और खेसरा जो नंबर डालेंगे, उसका रकबा जो डेसिमल है या कट्ठा है, सपोजिटेड जो भी कट्ठा है, मगर सपोजिटेड 10 कट्ठा है तो यहाँ पे 10 कट्ठा का जितना डेसिमल होगा यहाँ पे डेसिमल डालेंगे, ठीक है। उसके बाद चौहद्दी, यहाँ पे पूछेगा चौहद्दी, चौहद्दी में क्या करेंगे, चौहद्दी डालेंगे। जो भी ये जमीन का, एक जमीन का यहाँ पे भर रहे हैं ना फॉर्म, तो एक जमीन का जो भी चौहद्दी सबसे पहले बता दें कि चौहद्दी होता क्या है। चौहद्दी का मतलब होता है सपोजिटेड कोई भी जमीन है आपके पास, यहाँ पे हम कुछ बता रहे हैं चौहद्दी कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखेंगे चौहद्दी, चौहद्दी किसको बोलते हैं, ये सपोजिटेड ये जो रेक्टेंगल हम टाने हुए हैं ये मेरा जमीन है। चौहद्दी हम किसको बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला, ये वाला जमीन में जो भी है, यहाँ पे जो भी मालिकाना हक है जिसका भी, वो चौहद्दी हो गया। यहाँ पे जिसका मालिकाना हक है वो भी चौहद्दी हो गया आपका। यहाँ पे मालिकाना हक जिसका है वो भी चौहद्दी हो गया, और यहाँ पे मालिकाना हक जिसका है वो भी चौहद्दी हो गया। चौहद्दी का मतलब होता है 4 कोना, किसी भी जमीन में 4 कोना होता है, तो 4 कोना में जिसका भी जमीन है यहाँ पे चौहद्दी का नाम डालेंगे। जिसका जिसका जमीन है आपके, मतलब आपके जमीन के सटे हुए जिसका भी जमीन है वो जमीन का नाम, उसका नाम डालेंगे यहाँ पे एक का। जैसे दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, इस टाइप से यहाँ पे डालेंगे। दक्षिण है तो द करके यहाँ पे डाल देंगे, उत्तर है तो उ और 0 डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे उत्तर डाल देंगे, दक्षिण है तो दक्षिण डाल देंगे। इस टाइप से यहाँ पे फॉर्म भर लेंगे। उसके बाद किस्म जमीन, किस्म जमीन मतलब होता है आपका जमीन जो है वो धनहर है या खेतिहर है, या फिर और भी बहुत सारा 2-3 तरह का, 4 तरह का जमीन होता है। उस टाइप से यहाँ पे किस्म क्या है जमीन का, वो अगर आपको पता है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि आपको केबाला में मिल जाता है ये चीज, ठीक है। खतियान में भी मिल जाता है।
और के 12 में भी आपको किस्म, जमीन का जो किस्म होता है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे जो भी है धनहर है या फिर जमीन जो है आपका जो उपजाऊ है जो भी है, यहाँ पे किस्म डाल देंगे। अगर आपको किस्म नहीं पता है तो वो छोड़ देंगे, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे खाता, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी ये सब अच्छे से भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा शेष को छोड़कर लगान, इसको भी छोड़ देंगे, ये कॉलम भी छोड़ देंगे। उसके बाद जमाबंदी संख्या आएगा। जमाबंदी संख्या अगर आपको पता हो तो जमाबंदी संख्या डाल दें। अगर जमाबंदी संख्या आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो रजिस्टर 2 में आप जमाबंदी संख्या देख लें, उसके बाद यहाँ पे जमाबंदी संख्या भी डाल दें, ताकि जो सर्वे करने आएगा तो उसको बहुत ही आसान हो। यहाँ पे आसान के लिए यहाँ पे सर्वे रजिस्टर 2 में यहाँ पे चेक कर लेंगे जमाबंदी, आपको रजिस्टर 2 में जमाबंदी मिल जाएगा, जो कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि रजिस्टर 2 कैसे चेक करेंगे। उसके बाद भूमि पर दावा का अधिकार, आधार, मतलब जो भी यहाँ पे ये वाला 10 नंबर पहले कॉलम को देखेंगे, भूमि पर दावा का अधिकार तथा उत्तराधिकारी, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य। 10वां नंबर कॉलम जो है आपके पास, यहाँ पे भूमि का दावा पूछ रहा है। सपोज यहाँ पे जो भी जमीन है आपके पास, अगर सपोज कोई जमीन हम खेतियर जमीन है, खेत करने वाला जमीन है, वो जमीन जो है मेरा किस टाइप का है, हम जो है वो जमीन कब्जा किए हुए हैं या फिर खरीदे हुए हैं या फिर खानदानी जमीन है या फिर कोई दान किया हुआ है या फिर कोई किसी तरीके से किसी अन्य तरीके से वो जमीन मेरा हासिल किया, वो जमीन जो है हम हासिल किए हुए हैं, तो वो जमीन का जो है किस्म लिखना है, वो प्रकार लिखना है। अगर सपोज डेट आपके पास खानदानी जमीन है, ये जमीन जो हम खाता खेसरा जो भी डाले हैं वो जमीन मेरा खानदानी जमीन है, तो यहाँ पे उत्तराधिकार लिखेंगे। ठीक है, जो भी जमीन अगर आपका खानदानी है तो उत्तराधिकार लिखेंगे। अगर आपको सपोज डेट कोई जमीन जो है आपको चचा या फिर कोई भी बुआ या कोई भी जो भी जमीन है आपके पास, वो किसी ने आपको गिफ्ट में दिया है या दान में दिया है, तो यहाँ पे दान में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर क्रय, अगर आप जमीन जो है आप ये जमीन जो है आप अपने नाम से जमीनें आप खरीदे हैं तो यहाँ पे क्रय लिखेंगे। अगर किसी अन्य तरीके से यहाँ पे ये जो जमीन है वो कब्जा किए हुए हैं, जैसे आपको बताए थे क्या कहते हैं गैरमजरूआ जमीन के बारे में, तो यहाँ पे अन्य लिखेंगे। ठीक है, गैरमजरूआ जमीन जो होता है वो किसी से न खरीदते हैं न किसी से करते क्या है, वो उसको कब्जा करते हैं। कब्जा करने के बाद उसके बाद पेपर तैयार करके मतलब जो भी एक खतियान वो अपने नाम से बनाते हैं, तो यहाँ पे अन्य लिखा जाएगा। उसके बाद बंदोबस्त है, बंदोबस्त इसी टाइप से यहाँ पे कोई पेपर किसी टाइप से अगर जमीन को कब्जा किए हुए हैं तो उस टाइप से यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान दें, अगर खानदानी जमीन है तो उत्तराधिकार लिखेंगे, अगर गिफ्ट किया हुआ वो जमीन है तो दान लिखेंगे, अगर आपका खरीदा हुआ जमीन है तो वो क्रय लिखेंगे। उसके बाद उपयुक्त तो अगर कोई हो तो इसको छोड़ देंगे, ये वाले कॉलम को भरना कोई भी कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे ज्यादातर के जो कंपलसरी है भरना, आपको यहाँ पे रैयत का नाम भरना है और उसका अंश भरना है, कि मतलब रैयत का नाम, जैसे सपोज मेरे नाम से जमीन है, मेरे पास 4 बेटा है, तो यहाँ पे 4 अंश लिखेंगे। अस्थाई पता भरना जरूरी है, उसके बाद खाता नंबर भरना जरूरी है, खेसरा नंबर भी भरना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल भरना सबसे जरूरी है, चौहद्दी भी भरना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे ये जो पेज का है आप 2 कॉपी निकालेंगे, एक कॉपी वो सर्वे में ले लेगा और दूसरा कॉपी आपको दे देगा, यहाँ पे साइन और मोहर करके यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे देखेंगे रैयत का हस्ताक्षर होगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, आधार नंबर जो भी है वो डलाएगा, उसके बाद एक कॉपी आपको दे देगा, एक कॉपी सर्वे में रख लेगा। यहाँ पे घोषणा पत्र जो है प्रपत्र 2 जो है ये आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। जैसे कि कोई अगर दिल्ली, मुंबई है या फिर बिहार से बाहर है तो उसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ये घोषणा पत्र जो है ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं। ये प्रपत्र को निकाल लेंगे, उसके बाद फॉर्म भर लेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा साथ में एक पीडीएफ बना के यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाना पड़ेगा DLRS के वेबसाइट पे। ठीक है, dlrs.bihar.gov.in पे, इस पे जाएंगे जब तो यहाँ पे नीचे में देखेंगे, नीचे में एक ऑप्शन आएगा बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं। तो यहाँ पे जो भी विशेष मतलब जो भी सर्वेक्षण से सर्वे से जो भी रिलेटेड है यहाँ पे सारा वीडियो, यहाँ पे सारा ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे जब DLRS जब खोलेंगे, सपोज यहाँ पे फिर से हम खोल के ही दिखा दे रहे हैं, DLRS जैसे ही टाइप करेंगे वेब पे तो यहाँ पे सबसे पहला वेबसाइट आएगा आपके सामने। वेबसाइट में देखेंगे, यहाँ पे वेबसाइट में सबसे पहला वेबसाइट जो आएगा dlrs.bihar.gov.in, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस टाइप से यहाँ पे इंटरफेस आएगा, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे,
इस पे जाएंगे जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ बिहार के वेबसाइट पे, यहाँ पे देखेंगे बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधी, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पे सारा ऑप्शन पढ़ लेंगे आप। सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे अपने ग्राम शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखें, ठीक है। और यहाँ पे आएगा रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि के स्व घोषणा पत्र हेतु प्रपत्र। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रपत्र भरने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा पत्र वंशावली हेतु प्रमाण पत्र, यहाँ पे 2 और 3। तो 2 प्रपत्र 2 तो आपको दिखा दिए थे कि इस टाइप से यहाँ पे भरना है, प्रपत्र 3 यहाँ पे है, ठीक है। ये प्रपत्र 3 हो गया आपके पास। तो ये भी जरूरी पड़ेगा आपको फॉर्म, लेकिन सबसे पहले जो है यहाँ पे घोषणा पत्र 2 ही मांगा जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों फॉर्म निकाल लेंगे। हम इस फॉर्म का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ये जो फॉर्म है PDF है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे बिहार है, जो भी बिहार स्टेट है तो बिहार स्टेट देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे OTP जाएगा, OTP से सबमिट करके उसके बाद लॉगिन हो जाएगा पेज में। जब पेज में लॉगिन हो गएगा तो उसके बाद सारा फॉर्म खाता खेसरा मांगेगा, वो खाता खेसरा डालेंगे। उसके बाद नीचे में देखेंगे एक PDF मांगेगा, PDF अपलोड करने के लिए। तो PDF में सिर्फ वहां पे एक PDF ही है, वहां पे सिर्फ ध्यान देना है आपको। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, प्रपत्र 2 है, प्रपत्र 3 है, वंशावली है, या फिर जो भी और भी जितना भी डॉक्यूमेंट है, वो सारा को एक PDF में बना लेंगे। एक PDF में डाल के वहां पे PDF लोड करेंगे। जब PDF लोड करके सबमिट कर देंगे उसके बाद आपके पास रिसिप्ट आ जाएगा एक। तो यहाँ पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं सारा कुछ। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ पे DLRS के साइट पे सारा जानकारी मिल जाएगा आपको, जो भी जानकारी चाहिए। अगर आपको हेल्पलाइन चाहिए तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, हेल्पलाइन से भी बात कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारा रिपोर्ट है यहाँ पे DLRS से संबंधित, जो भी रिपोर्ट चाहिए, शिकायत करना है तो शिकायत भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, इसी पे जाएंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारा फॉर्म मिल जाएगा आपको। प्रारूप खाना पूरी अधिकार अभिलेख प्रपत्र आएगा। यहाँ पे बहुत सारा फॉर्म आएगा। जो भी चीज यहाँ पे भूमि से रिलेटेड जो भी चीज है यहाँ पे DLRS के वेबसाइट पे आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हम फिर से जमीन के ही रिलेटेड कुछ वीडियो हम लेके आएंगे जो कि जमीन से रिलेटेड ही होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।